हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी सावित्री जिंदल, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे। हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी सावित्री जिंदल। देखिए, इससे पहले उन्होंने ये घोषणा की थी कि निर्दलीय चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती, क्योंकि उनके समर्थक लगातार ये कह रहे थे। बीजेपी की तरफ से उन्हें टिकट नहीं दिया गया, हालांकि पूरी कोशिश जरूर की गई थी। सावित्री जिंदल के बेटे कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं। अब देखिए, हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी सावित्री जिंदल। बड़ी जानकारी, सावित्री जिंदल ने निर्दलीय नामांकन भी कर दिया है। देखिए, इस वक्त की बड़ी जानकारी, क्योंकि नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है। सावित्री जिंदल के बेटे कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद हैं। हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी सावित्री जिंदल। अब देखिए, बड़ा खामियाजा यहाँ पर सभी पार्टियों को हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इस बार विधानसभा चुनावों में देखा जा रहा है कि सभी नेता इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी सावित्री जिंदल। हालांकि इससे पहले खबरें सामने आ रही थी कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकती है, लेकिन तस्वीरें साफ हो चुकी हैं, क्योंकि निर्दलीय नामांकन कर दिया है सावित्री जिंदल ने। और देखिए, कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद है उनके बेटे नवीन जिंदल। अमित वर्मा संवाददाता हिसार से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अमित, देखिए, सावित्री जिंदल ने निर्दलीय नामांकन कर दिया है। हालांकि पहले खबरें सामने आ रही थी कि कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं, लेकिन देखिए, बड़ा फेरबदल यहां पर, क्योंकि निर्दलीय नामांकन उन्होंने कर दिया है, तो कहीं ना कहीं से निर्दलीय चुनाव लड़ती हुई अब नजर आएंगी। जी बिल्कुल, जब से कांग्रेस बीजेपी ने पहली 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, उसमें हिसार से कमल गुप्ता को टिकट दी गई थी। उसके बाद से बगावत शुरू हो गई थी और उन्होंने सबसे पहले समर्थकों के साथ मीटिंग में फैसला लिया गया था कि समर्थक जो भी फैसला लेंगे मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी। जिसके बाद 2 दिन पहले संभावनाएं बनी थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन कल से संभावना बन गई थी कि सावित्री जिंदल कांग्रेस में शामिल होकर हिसार से चुनाव लड़ेगी। लेकिन जिस प्रकार से टिकट वितरण हुआ रात को कांग्रेस की तरफ से, उसमें सावित्री जिंदल को टिकट नहीं दिया गया था। उसके बाद आज उन्होंने कमल गुप्ता के खिलाफ ही यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और कुछ देर पहले उन्होंने अपना नॉमिनेशन भी जारी कर दिया है। और आने वाले समय में जो हिसार से बीजेपी प्रत्याशी है कमल गुप्ता, वहां पर आने वाले समय में उसकी मुसीबतें बढ़ने वाली है। जी बिल्कुल अमित, देखिए, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया है, जो भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि काफी भावी नेता भी हैं और जिस तरीके से उनकी तरफ से पहले से कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि लगातार खबरें भी सामने आ रही थी कि बीजेपी या फिर उसके बाद खबरें सामने आई कि कांग्रेस में भी शामिल हो सकती है, लेकिन कड़ी चुनौती देती हुई सावित्री जिंदल नजर आएंगी हिसार से। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से कमल गुप्ता का पहले भी विरोध हुआ है और उसके बाद की जाए तो जिस प्रकार बीजेपी के अंदर बगावत शुरू हुई थी, जिसमें लगभग 3 से 4 प्रत्याशियों ने निर्दलीय रूप से चुनाव भर दिया, क्योंकि कमल गुप्ता के जिस प्रकार टिकट दी गई है उसका विरोध कमल गुप्ता का बिल्कुल हिसार शहर में विरोध हो रहा है। और जिस प्रकार हिसार शहर से बीजेपी का ही वोटर माना जाता है, लेकिन अब यहाँ पर सावित्री जिंदल और जो बीजेपी के तमाम जो हिसार की पूर्व मेयर की बात की, गौतम सरावना ने अपना निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और जो बीजेपी के 2 तमाम और बड़े नेता, उन्होंने भी अपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। आने वाले समय में जिस प्रकार का वोट बटा हुआ है हिसार के अंदर, और यहाँ पर मुकाबला सभी पार्टियों के लिए कठिन होगा। निर्दलीय चुनाव की बात की जाए तो उम्मीदवारों की बात कठिन है। देखिए, सावित्री जिंदल कड़ा मुकाबला, कड़ी चुनौती देते हुए भी हिसार से नजर आएंगी। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।